जय हिंद मेरे दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो जीके जीएस वाला पोर्शन है 20 नंबर का, उसमें करंट अफेयर ने रोला मचा रखा है दोस्तों। सही बता रहा हूँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो क्लास लेके आऊँ वो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आऊँ, जिसके अंदर हम वो प्रश्न देखने वाले हैं जो करंट अफेयर में पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में कर पाओगे इजीली दोस्तों। ठीक है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखना, सारे प्रश्न याद हो जाएंगे आप लोगों को। एक एक प्रश्न आज की क्लास का महत्वपूर्ण होने वाला आप लोगों के लिए। जिन भी स्टूडेंट्स के दोस्तों 4 दिसंबर से लेके कंटिन्यू 10-12 दिसंबर तक एग्जाम है दोस्तों, वो स्टूडेंट तो स्पेशली इस क्लास को देखकर जाए। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका जो एग्जाम है किन किन डेट्स में है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आपका एडमिट कार्ड अभी तक आया है या नहीं आया दोस्तों। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस के आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों कि आपका एग्जाम किस डेट में है और एडमिट कार्ड आया या नहीं आया। ठीक है, हाल में ही जारी हुरैन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन। देखो पहला ही क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, एक आपसे क्वेश्चन अभी पूछा था कल या परसों वाली क्लास में, गैप जेंडर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला। 131वीं रैंक रही है भारत की। ठीक है, 131वीं, जो मैं ये क्वेश्चन करवा चुका था। ठीक है दोस्तों, तो वो स्टूडेंट करके भी आए हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए टिक कर रहे हो कि भारत को तीसरा स्थान मिला, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, देखो जो स्टूडेंट क्लास अटेंड करके जा रहे हैं उनको एग्जाम में बेनिफिट भी हो रहा है, तो आप पीछे क्यों हट रहे हो दोस्तों। मौके का फायदा उठाइए, अच्छे से कंटेंट का, फ्री कंटेंट का रिवीजन करिए ना दोस्तों आप लोग भी। हाल में ही धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताएंगे आप लोग। नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, प्रियंका गांधी या राजनाथ सिंह जी, बताएंगे आप लोग कमेंट करके क्या आंसर होने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, एक भी पार्ट मत करना। और आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊं इस क्लास के अंदर, करंट अफेयर का ही है दोस्तों। गैस करिए कौन सा हो सकता है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी दोस्तों। ठीक है, तो ये धर्म चक्रवर्ती की जो उपाधि मिली है वो नरेंद्र मोदी जी को मिली है। ऑप्शन नंबर ए को जो भी लॉक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। हाल में ही विमोचित पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड के लेखक कौन है। शानदार क्वेश्चन है। देखो ये करंट पुस्तक से रिलेटेड हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आप लोगों को, तो बताएंगे इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रेम प्रकाश। ठीक है, और इवनिंग में जो 8 बजे वाली क्लास डेली अटेंड करके जा रहे हैं ना स्टूडेंट्स, उनको एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो आप लोग भी उसका फायदा उठाइए। शाम को 8 बजे वाली क्लास आप सभी को अटेंड करनी है, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं आज की क्लास ये वाली। ठीक है, 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है दोस्तों। ठीक है, बताएंगे आप लोग इसका आंसर। रूस, चीन, भारत, अमेरिका। मैंने आपसे जो क्वेश्चन किया, आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज जरूर बताना कि आपका जो एग्जाम है वो किन डेट्स में है और आपका एडमिट कार्ड अभी तक आया है या नहीं आया। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर हमारा प्यारा सा भारत, यानी किस देश के द्वारा अध्यक्षता की गई है दोस्तों, भारत के द्वारा दोस्तों। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न। हाल में ही चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए। इस क्लास में दोस्तों हम लगभग 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं, 60 तक। ठीक है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक आपको क्लास अटेंड करना, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। अनिल कुंबले, अनीता देसाई, सन कुमार लिम्बाल या सुभाषिनी चटर्जी। देखो भाई, जो भी स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी को लॉक करे उनका जवाब बिल्कुल सही है, सन कुमार लिम्बाल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे। हाल में ही रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 का विषय क्या घोषित किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताएंगे आप लोग। और रक्षा मंत्रालय किसके पास है दोस्तों, बताइए। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह जी के पास है, ध्यान रखना। ठीक है, गृह मंत्रालय अमित शाह जी के पास है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है, तो ध्यान आप लोग होना चाहिए। देखो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, देख लो अभी तक लाइक नहीं किया। आप सभी से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप सभी से वीडियो को लाइक कर लेंगे। ठीक है, चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि मेरे हर अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही देगा दोस्तों। ठीक है, देखो जो भी स्टूडेंट सी ऑप्शन को लॉक करें, सुधारों का वर्ष, उनका जवाब पूरी तरह से सही है। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल में ही भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं दोस्तों, बताइए। पूनम चौधरी, राजेश शंकर, दिव्या देशमुख या रोहित कृष्ण दास। तो आप कहोगे गुरुजी ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो, रोहित कृष्ण दास। ठीक है भाई, लॉक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। हाल में ही अनावरण किया गया पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव का शुभारंभ कौन सा है, बताएंगे दोस्तों। शुभारंभ शुभंकर होगा दोस्तों, माफी चाहता हूं। हाँ दोस्तों, यहां पर दोस्तों शुभंकर होगा, शुभारंभ नहीं होगा दोस्तों। यहां पे शुभंकर होगा, शुभंकर 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 कौन सा है बताइए। शुभंकर कौन सा बताइए आप लोग, शुभंकर कौन सा है बताइए। तो यहां से अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ये आंसर इसका बिल्कुल ये सी वाला सही है। हिमालय किंगफिशर इसका क्या है, शुभंकर है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। हाल में ही भारतीय
सेना ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य ड्रोनाथन 2025 का आयोजित किया जा रहा है दोस्तों, की गई है दोस्तों। इसका आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों, बताइए कहाँ किया गया है, आयोजन कहाँ कहाँ किया जा रहा है, किया जा रहा है ना, कहाँ किया जा रहा है, यहाँ पे लिख लो कहाँ किया जा रहा है, बताइए दोस्तों। तो इसका जो आयोजन किया जा रहा है दोस्तों वो किया जा रहा है कहाँ पर किया जाता है, भारतीय ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य ड्रोनाथन, इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो, जितने भी स्टूडेंट्स टिक कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने एक आपसे दोस्तों कहा था कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊं आज इस वीडियो में। इन क्वेश्चंस के साथ हम वो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कवर करेंगे और उसमें डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसलिए कह रहा हूं लास्ट तक बने रहे, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर देखकर जाइएगा जिसमें आपको एग्जाम में क्वेश्चन 100% नहीं 200% देखने को मिलेगा, ठीक है। फिक्स है वहां से आना क्वेश्चन, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इसलिए कह रहा हूं बने रहे आप लोग। हाल में ही ऑपरेशन अलर्ट किसने शुरू किया है, भारतीय सेना ने, सुरक्षा सीमा सुरक्षा बल ने, भारतीय वायुसेना ने, या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमा सुरक्षा बल। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न, हाल में ही विश्व मानवता दिवस 2025 किस दिन मनाया गया, बताइए आप लोग। 17 अगस्त को, 18 अगस्त को, 19 अगस्त को, 20 अगस्त को। चार ऑप्शन आपके सामने है, अब आपके सामने आंसर आप लोग करिएगा इसका कमेंट बॉक्स में। तो बिल्कुल जो भी स्टूडेंट 19 अगस्त टिक कर रहे हैं मेरे भाई, उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। हाल में ही अंडमान और निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ का पदभार किसने संभाला, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। समीर कामत ने, सचिन चतुर्वेदी ने, विक्रम सिंह मेहता ने, या दिनेश सिंह राणा ने। तो आंसर आएगा दिनेश सिंह राणा, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। बड़े अगले प्रश्न की तरफ। देखो कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप सभी से मैंने रिक्वेस्ट भी की थी, जो स्टूडेंट्स जिनके दोस्तों अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है वो कमेंट करें, और जिनका अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया वो भी कमेंट करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन कहां पर हुआ है, बताइए। दुशांबे, जिनेवा, बर्लिन, या नई दिल्ली। तो ये जो सम्मेलन हुआ है वो दुशांबे में हुआ, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, ये लो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसका आंसर देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। हेनले पासवर्ड सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। चलिए बताइए, इस वीडियो का हर एक क्वेश्चन आज इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। इसका आंसर आएगा 77वां, कौन सा दोस्त स्थान मिला है, 77वां स्थान मिला, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लो। क्वेश्चन नंबर 15, हाल में ही 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन कहां पर हुआ है, बताएंगे आप लोग। बर्लिन में, जर्मनी में, न्यूयॉर्क में, या ब्राजील में। तो इसका आंसर आने वाला ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील में हुआ है दोस्तों। कहां पर हुआ है, ब्राजील में। अगला क्वेश्चन, हाल में ही ऑपरेशन रेनबो किसने चलाया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय वायुसेना ने, भारतीय नौसेना ने, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने, या राजस्व खुफिया निदेशालय ने। तो आप कहोगे राजस्व खुफिया निदेशालय, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन, हाल में ही पहला त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद 2025 कहां प्रारंभ हुआ है, बिहार में, असम में, उत्तर प्रदेश में, या मध्य प्रदेश में। तो ये शुरू हुआ है दोस्तों कहां पर, मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन, हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, उर्जित पटेल को, राघव गुप्ता को, रेखा गुप्ता को, या संजय मल्होत्रा को। देखो ये जो रेखा गुप्ता है दोस्तों, ये सीएम है, कहां की है दोस्तों, सीएम दिल्ली की है। दिल्ली की सीएम है दोस्तों, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। ये आरबीआई के 26वें गवर्नर है, आरबीआई के 26वें गवर्नर है। कौन है, आरबीआई के 26वें गवर्नर है। और इन्होंने दोस्तों किसकी जगह ली थी, तो आप कहोगे जो आरबीआई के 25वें गवर्नर थे जिनका नाम था शक्तिकांत दास, उनकी जगह ली थी, ठीक है। इसका आंसर आएगा उर्जित पटेल, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन, हाल में ही आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, बताएंगे आप लोग। इसमें भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 63वां, 60वां, 64वां, या 62वां। तो आपको गुरुजी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। देखो वीडियो को लाइक करते रहेंगे सभी स्टूडेंट्स, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे सभी स्टूडेंट जितने भी क्लास देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हाल में ही लोकसभा अध्यक्ष के 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है। देखो दोस्तों 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, बताइए। अध्यक्ष कौन है दोस्तों 18वीं लोकसभा के, तो आप कहोगे ओम बिड़ला साहब। क्या है दोस्तों, ओम बिड़ला साहब। कौन है, ओम बिड़ला साहब, ठीक है, बिड़ला, ठीक है, हाँ। तो ओम बिड़ला दोस्तों 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष, ये ध्यान रखना, ठीक है। और इसका जो सम्मेलन का जो उद्घाटन हुआ वो बेंगलुरु में हुआ दोस्तों। कहां पर हुआ, बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु। हाल में भारतीय सेना ने सिहोम प्रहार अभ्यास
कहाँ आयोजित किया है? शानदार क्वेश्चन है। हाल में ही भारतीय सेना ने सिंहोम प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? पहला ऑप्शन है आपके लिए असम, दूसरा ऑप्शन है नागालैंड, तीसरा ऑप्शन है मेघालय और चौथा ऑप्शन आप लोगों के लिए अरुणाचल प्रदेश। तो आप कहोगे गुरुजी ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो, अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22, हाल में ही चर्चा में रही डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो पुस्तकों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? पहला ऑप्शन नरेंद्र मोदी जी, दूसरा ऑप्शन अमित शाह, तीसरा ऑप्शन अनुपम खेर और चौथा ऑप्शन अरुंधति रॉय। तो बिल्कुल बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। हाल में ही सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अग्निशोध अनुसंधान प्रकोष्ठ का उद्घाटन कहाँ किया है? शानदार है, बताइए, इंपोर्टेंट है। पहला ऑप्शन है आईआईटी खड़गपुर, सेकंड है आईआईटी बॉम्बे, थर्ड ऑप्शन आईआईटी कानपुर और चौथा ऑप्शन आईआईटी मद्रास। तो आंसर आएगा आईआईटी मद्रास, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? शानदार क्वेश्चन है। चिली पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन जापान, तीसरा ऑप्शन है कनाडा और चौथा ऑप्शन है आर्मेनिया। तो यहां पर जो आंसर होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर डी, आर्मेनिया देश। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके स्क्रीन पर है, हाल में ही संपर्क क्या स्पार्क 4.0 किसने लॉन्च किया है? ये भी शानदार क्वेश्चन है। रक्षा मंत्रालय आपको पढ़ा चुका हूं, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन शिक्षा मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन आयुष मंत्रालय और चौथा ऑप्शन गृह मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह, शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान, गृह मंत्रालय अमित शाह और आयुष मंत्रालय इसका बिल्कुल सही जवाब है। जो भी स्टूडेंट्स मेरे भाई आयुष मंत्रालय टिक करें उनका जवाब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 26 कह रहा है, हाल में ही नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल, नोट करेंगे, क्रूज टर्मिनल का अनावरण कहाँ किया है? बताइए, मुंबई में, चेन्नई में, दिल्ली में, लखनऊ में। बताइए, एक हिंट दूं क्या? चलिए एक हिंट देता हूं, वो शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है और गोमती नदी का उद्गम यूपी के पीलीभीत फुलर झील से होता है। अब तो आपको पता चल ही गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, नवाबों की नगरी लखनऊ की बात कर रहा हूं, ऑप्शन नंबर डी। यूपी की कैपिटल लखनऊ की बात कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन, हाल में ही ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहां शुरू किया गया है? शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, बताएंगे। दिल्ली में, मद्रास में, जयपुर में, विशाखापट्टनम में। क्या हो सकता है इसका आंसर? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। देखो दोस्तों, आंसर मैं कर रहा हूं ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से ही आ रहा है तो आप भी कमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप सबसे पहले कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा विशाखापट्टनम, ठीक है, आंसर होगा विशाखापट्टनम। लेकिन जो क्वेश्चन मैंने आपसे किया उसका आंसर जरूर देना कि आपके अभी तक एडमिट कार्ड आए हैं या नहीं आए हैं, या आपका एग्जाम किस डेट्स में है दोस्तों, 4 से लेकर 12-13 तारीख में किस डेट्स में है दोस्तों, कंटिन्यू बताइए। ये दो क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2025 कब मनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये तो, गुरुजी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। हाँ दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 21 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर, 20 सितंबर। तो इसका आंसर होगा 21 सितंबर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, वहां से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो उस टॉपिक के लिए वेट करिए, अंत तक बने रहेंगे आप लोग। हाल में ही भारत में यूपीआई यूपी एकीकरण का अनावरण कहां किया गया? पहला ऑप्शन हो जाएगा दुबई, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों के लिए रियाद और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों के लिए लंदन और चौथा ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली। बताइए, तो इसका जो अनावरण किया दोस्तों मेरे भाई वो किया दुबई में किया है दोस्तों। कहां पर किया? दुबई में। ऑप्शन नंबर किसको टिक करेंगे? ए को, ठीक है। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हाल में ही भारत ने पहली बार CAFA नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर आएगा कांस्य पदक जीता दोस्तों। कौन सा? कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हाल में DRDO ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली IADVAS का पहला सफल परीक्षण किया है। बताइए, इंपोर्टेंट बन सकता है आपके एग्जाम में। ओडिशा, असम, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो जितने भी स्टूडेंट्स ओडिशा टिक कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, हाल में ही ऑपरेशन संस्कार, भाई संस्कार हैं किसमें? तो बिल्कुल आंसर होगा वीरों की भूमि राजस्थान। ये ऑपरेशन संस्कार किसने चलाया? ऑप्शन नंबर सी को लॉक करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 33 बताएंगे,
वर्ष 2026 का G20 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में होगा? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज। बताइए इसका आंसर। ब्राजील, भारत, यूएसए या दक्षिण अफ्रीका? बताइए दोस्तों। तो 2026 का G20 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में होगा? ये होगा हमारे प्यारे से भारत की मेजबानी में। अगला क्वेश्चन, हाल में ही छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए। चलो एक हिंट दे दूं क्या? आप कहो तो हिंट दे दूं। तो उस देश का नाम वो है जिसके साथ भारत का मैत्री अभ्यास होता है। हाँ, आप इशारा समझ गए, इशारा समझ गए, हम तो समझ गए, हम तो समझ गए, बिल्कुल। थाईलैंड। तो भारत, इसके बीच में भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री अभ्यास होता है। मैत्री अभ्यास होता है भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री अभ्यास, ध्यान रखना। आप तो भाई समझदार हो, इशारा समझ जाते हो फटाफट से, है ना। मैत्री अभ्यास। बांग्लादेश के साथ कौन सा अभ्यास होता है भारत का? गुरुजी, बोंगो सागर और संप्रीति अभ्यास बांग्लादेश और भारत के साथ होता है। समझ गए दोस्तों अच्छे से, किसी को बताना मत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीलंका के साथ कौन सा होता है? एक तो मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स अभ्यास श्रीलंका के साथ होता है। नेपाल के साथ कौन सा होता है? नेपाल के साथ गुरुजी सूर्य किरण अभ्यास होता है भारत और नेपाल का। समझ गए दोस्तों। जापान के साथ कौन सा होता है? जापान के साथ धर्म गार्जियन अभ्यास बहुत पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। चीन के साथ क्या होता है? हैंड इन हैंड अभ्यास होता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ अष्टहिंद हिंद अभ्यास होता है, ठीक है। तो ये सारे याद रखना। फ्रांस के साथ गरुड़ और शक्ति अभ्यास होते हैं। सारे अभ्यास याद रख लेना, याद आपको करवा चुका हूं। जो भी मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये सारी कहानी पता है ना। हाल में ही भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए दोस्तों। देखो, आपको एग्जाम में अभी कल या परसों वाली शिफ्ट में पूछा था ब्रह्मा अभ्यास दोस्तों। इसका आंसर तो आप एक बार टिक करेंगे, ब्रह्मा अभ्यास है। आप लोग इसका आंसर टिक करेंगे, ब्रह्मा अभ्यास। अब यहां से आपको एक क्वेश्चन पूछा था कल या परसों वाली शिफ्ट में, वो क्वेश्चन था ऑपरेशन सिंधु दोस्तों। ये जो अभी ये जम्मू कश्मीर तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में दोस्तों भी जो हमला हुआ था ना पहलगांव वाला, उसके लिए चलाया गया था। अभी कल या परसों वाली शिफ्ट में पूछा ये क्वेश्चन। पहलगांव पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है ये, ठीक है, पीओके में, ठीक है। तो हमारे भारत ने चलाया था दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो रट लेना आप लोग भी, क्या पता अगले वाले शिफ्टों में एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाए वाला, ठीक है। तो ऑपरेशन ब्रह्मा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन, हाल में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है दोस्तों? बताएंगे। 12 जून को, 11 जून को, 10 जून को या 13 जून को? तो आप लोग कहोगे 12 जून को, ऑप्शन नंबर ए। हाल में ही पहली बार बार बोर्डर्स के मानस ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? शानदार क्वेश्चन है। तो आप कहोगे ये सम्मानित किया गया नरेंद्र मोदी जी को। किसको सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है, ध्यान रखना। हाल में ही किसे एशियाई परिषद का अध्यक्ष चुना गया? दोस्तों यहाँ पे किसे होगा ना, किसे, हाँ ये हटा देंगे। हाल में ही किसे एशियाई परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? जय शाह को, कपिल देव को, राजीव शुक्ला को या मोहसिन नकवी को? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने जय शाह टिक कर लिया होगा, भाई गलत हो जाएगा आंसर। मोहसिन नकवी को चुना गया, ध्यान रखना। अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? मोहसिन नकवी को। क्वेश्चन 39, हाल में ही प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताएंगे आप लोग। तपन डेका को, समीर कामत को, अश्विनी लोहनी को या एस महेंद्र देव को? तो बिल्कुल आंसर आएगा एस महेंद्र देव, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, हाल में ही लॉन्च भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल कौन सा है? बताएंगे आप लोग। नमो जैन, इंडिया जैन, भारत जैन या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर आएगा भारत जैन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, हाल में ही उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किसने किया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय या केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय किसके पास है? धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है, आपको पता होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय जेपी नड्डा साहब के पास है, ठीक है, ध्यान रखना। तो फिलहाल इसका आंसर जो आएगा केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, हाल में ही केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस इकाई, नोट करेंगे, ब्रह्मोस इकाई का उद्घाटन कहां पर किया है? बताएंगे। मुंबई में, दिल्ली में, मद्रास में या लखनऊ में? तो आंसर आएगा मुंबई में किया है दोस्तों इसका उद्घाटन। हाल में ही वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान कहां शुरू किया गया? शानदार क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या उड़ीसा में? तो वीरों की भूमि राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी। हाल में ही राजीव गांधी वन सर्व संवर्धन योजना और हरित गोद लेने की योजना किसने शुरू की है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ने, हरियाणा ने, महाराष्ट्र ने या हिमाचल प्रदेश ने? क्या होगा आंसर? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, हाल में ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? बताइए। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा, चौथा ऑप्शन है राजस्थान।
तो आंसर क्या होगा भाई, बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसमें आंसर किसने पति तालिबान शीर्ष स्थान हासिल किया, वो है महाराष्ट्र दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन। मैंने कहा था एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आप लोगों के सामने, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने है। मतलब कि इंपॉर्टेंट डेज एंड इंपॉर्टेंट थीम्स, हर शिफ्ट में हर एक स्टूडेंट को ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक कहा था मैंने देखने के लिए, तो आप देखिए अच्छे से। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस सबसे पहले कब मनाया जाता है, आप कहोगे 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। और इसकी थीम क्या है, एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट मार लेना। क्वेश्चन 46, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो कि 24 जनवरी को मनाया जाता है, और इसकी थीम क्या है, सुनहरे भविष्य के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे वेरी इंपॉर्टेंट ही लेके आऊं छांट के। ठीक है, 76वां गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है, आप सभी को पता है 26 जनवरी को मनाया जाता है ना, ये तो कॉमन सी बात है। स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। ये बताइए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो कि 25 जनवरी को मनाया जाता है, और इस बार 2025 की जो थीम है वो है मतदान से बढ़कर कुछ भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन 48, विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है, और 2025 में इसकी थीम क्या है, हमारे सामान्य भविष्य के लिए आधार भूमि की रक्षा करना। ठीक है, याद कर लेना। अगला, विश्व कैंसर दिवस जो कि 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार 2025 की थीम क्या है, यूनाइटेड बाय यूनिक। क्या है दोस्तों, यूनाइटेड बाय यूनिक। क्वेश्चन नंबर 50, शून्य भेदभाव दिवस जो 1 मार्च को मनाया जाता है, और इस बार 2025 की थीम क्या है, हम साथ खड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपके साथ बिल्कुल है, आपको आपके संघर्ष से आपको आपके मंजिल तक ले जाएंगे हम, बस चैनल से जुड़े, मेहनत करते रहें। ठीक है, हाँ, तो ये शून्य भेदभाव दिवस की थीम है। चलिए मेरे भाई, आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इसकी तो क्या ही कहें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो थीम रही है, कार्रवाई में तेजी। क्या रही है, कार्रवाई में तेजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लो। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया गया है दोस्तों, और 2025 में जो इसकी थीम है वो है वन और भोजन। क्या है दोस्तों, वन और भोजन। ऑप्शन क्या है इसमें, तो उत्तर ही दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 आप देखेंगे, विश्व जल दिवस। क्या बोला, विश्व जल दिवस जो कि 22 मार्च 2025 को मनाया गया है, और इसकी जो थीम हुई है वो है, थीम क्या है, ग्लेशियर संरक्षण। क्या ध्यान रखोगे स्टूडेंट्स, ग्लेशियर संरक्षण। क्वेश्चन 53, विश्व पृथ्वी दिवस जो कि 22 अप्रैल 2025 को मनाया गया, और इसकी जो थीम है वो है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। मतलब कि अवर प्लेनेट, अवर पावर एंड अवर प्लेनेट, अवर पावर अवर प्लेनेट है ना, इंग्लिश में कहे तो अवर पावर अवर प्लेनेट। क्वेश्चन 54, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो कि 1 मई को मनाया गया, और इस बार इसकी थीम क्या है 2025 में, श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य। है ना, श्रमिकों की जो भी मजदूर है उनकी सुरक्षा करना और उनके स्वास्थ्य का देखभाल करना। ठीक है, तो ये थीम है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो कि 18 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 18 मई को। और 2025 में इसकी थीम क्या है, तेजी से बदलते समुदाय में संग्रहालयों का भविष्य। क्वेश्चन 56 आपके स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय खेल दिवस इंपोर्टेंट वेरी है, 29 अगस्त को मनाया गया, और इसकी इस बार थीम क्या है, 1 घंटा खेल के मैदान में। क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये मेजर ध्यानचंद्र से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर ध्यानचंद्र। लिख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर ध्यानचंद्र। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आज का क्लास मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज मेरे भाई एक कमेंट दिल से बताइएगा, क्लास कैसी लगी आप लोगों को। एक प्यारा सा कमेंट सभी छोड़ के जाना। ठीक है, वीडियो पसंद आई मेरे भाई तो वीडियो को सभी स्टूडेंट्स कर लेंगे लाइक, और जितने भी स्टूडेंट्स चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, और बेल नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे मिले जो भी चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं। और आप सभी को पता है, मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था, क्या किया था, मैंने कहा था कि किस किस के अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है और अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है, वो स्टूडेंट्स कमेंट करें, और कमेंट वो भी स्टूडेंट्स करें जिनके अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया। भाई दिक्कत हो रही है, एडमिट कार्ड नहीं आ रहा, नोट मतलब डाउनलोड होने में कोई भी दिक्कत हो रही तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, और हाँ दोस्तों, अब मैं आपके काम की चीज बता देता हूं कि इसकी जो पीडीएफ भी तो चाहिए रिवीजन के लिए, तो बिल्कुल पीडीएफ का जिक्र मैं लास्ट में ही करता हूं, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ मिलने वाली है मेरे भाई आप लोगों को, वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को तुरंत ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है दोस्तों। ठीक है,
शाम को 8 बजे वाली क्लास बिल्कुल भी मिस करके मत जाना। सभी स्टूडेंट्स अटेंड करके जा रहे हो और एग्जाम में क्वेश्चन करके भी आ रहे हो, तो आप पीछे क्यों हट रहे हो भाई? पूरा कंटेंट में एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ के जाइए, आपको एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर लेना और मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करना, ठीक है। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, मेरे भाई जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है, मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो जिनके भी अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है, ताकि उनका भी भला हो, वो भी अच्छा करें एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। कल क्या शाम को ही मिलते हैं 8 बजे एक और शानदार क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।